Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to teach you part number 13 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, I'm going to explain another 50 common errors along with their rules. So let us start this session without any further delay. सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम ध्यान से. As a boy, Dhritiman is very obedient, polite and hardworking, but as a student, he is always inattentive in study. देखिए, जो इनअटेंटिव होता है ये अपने साथ प्रेपोजिशन इन नहीं बल्कि प्रेपोजिशन टू को लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर इन की वजह टू लगाना होगा आपको. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. They would have been a disaster and for your prompt action. मतलब क्या होता, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता अगर मतलब आपका प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों जो क्लॉजेस में क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप एंड यूज नहीं करते बल्कि बट यूज करते हैं, तो यहाँ पे बट आ जाएगा. 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. देखिए जनरली क्या होता है, जब आपको न्यूमेरिकल नंबर दिया होता है उसके बाद हाइफन, और हाइफन के बाद क्या होता है, अगर आपका कोई नाउन है जो कि एडजेक्टिव प्लेस पे वो सिंगुलर होना चाहिए, तो 1000 ही है, यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है. His voice shook with emotion and it was so funny to hear him that we all longed to laugh and to cry. देखें अब यहाँ पे ध्यान से देखें, वी लॉन्ग टू लाफ. जब ऑलरेडी हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव केस यूज किया, 2 + V1 किया, तो एंड के बाद भी हमें इन्फिनेटिव यूज करना, क्राई ही आएगा. टू ऑलरेडी हम यूज कर चुके इस सेंटेंस में, तो टू लाफ एंड क्राई होना चाहिए. बार बार हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे. टू के साथ लाफ भी जुड़ा हुआ है और क्राई भी जुड़ा हुआ है. It being a rainy day, I will decide to skip work and stay at home. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें कि कहीं ना कहीं बरसात का दिन था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूंगा. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा. पहली बात तो यहाँ पे डिसाइडेड आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का, तो यहाँ पे डिसाइडेड हो जाएगा. Another baffling change that I noticed him in nowadays is that he avoids speaking to him. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, अवॉइड स्पीकिंग, नाउअडेज, तो ये सेंटेंस पर्टिकुलर प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट टाइम को बता रहा है. तो जब आप जनरल प्रेजेंट टाइम को बताते हो तो पास्ट में नहीं आएगा नोटिस आपका, फिर नोटिस आना चाहिए. क्या आना चाहिए? नोटिस. तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम. I had asked him how he could go out if it started raining. देखिए जनरली अगर आप बात देखें, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया. तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो V2 में आता है, पास्ट के अंदर आता है, ना कि पास्ट परफेक्ट में. तो आस्क्ड आएगा, सिर्फ आपका हैड हट जाएगा यहाँ से. She regards negotiating price with customer as her special expertise. एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्किल्स, कह सकते हो आप जिसको, स्पेशल स्किल्स होता है. तो एक्सपर्टीज खुद ही स्पेशल स्किल्स होता है, तो इसमें स्पेशल वर्ड जो यूज किया है वो सुपरफ्लुअस हो गया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया. देखो जो पुलिस जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, पुलिस हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है. यहाँ पर इज लिखा जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पर आर आना चाहिए. The redevelopment project is aimed not just providing good houses to shanty developers, but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. देखो एम जो होता है वो अपने साथ preposition at लेकर चलता है, तो aimed at होना चाहिए. यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ पे at भी लगाएंगे हम. Unless he apologizes, he should not be allowed to stay with us. देखिए ये आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो गया. जिस भी सेंटेंस के साथ कंडीशन लगती है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में आ गया, ठीक है. लेकिन बाद वाला जो सेंटेंस है वो या तो फ्यूचर में आना चाहिए, विल के साथ बोलोगे आप या कैन के साथ बोलोगे. तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं unless he apologizes, he will not be allowed या he cannot be allowed. ये करेक्ट होना चाहिए था. He met the gentleman today morning on my way to the market. यानी वो एक जेंटलमैन से मिला, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं करे, एक जेंटलमैन से मिला. जनरल की बात कर रहे हो तो जब जनरल की बात करोगे तो आर्टिकल अ लिखना चाहिए ना. He met a gentleman, एक आदमी से मिला, एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी से मिला, अ जेंटलमैन हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. Although we reached his house in time, he was left for the airport. देखिए ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया. जो काम पहले होता है टास्क वन जो होता है, जो काम पहले होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है, और जो काम बाद में होता है वो आपका V2 लेता है. अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं हम.
देखें, ऑल्दो हालांकि वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, हालांकि हम उसके घर पे पहुंच गए थे टाइम में ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, लेकिन वो क्या था, एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। तो ये काम पहले हो गया, तो यहाँ पर वॉज लेफ्ट की बजाय हैड लेफ्ट आना चाहिए, क्योंकि ये काम पहले हुआ है तो हैड लेफ्ट हो जाएगा। लास्ट टू सॉरी द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर क्या एरर है, एक होता ऑर्डिनल नंबर, एक होता कार्डिनल नंबर। पहले आप हमेशा ऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं, फिर कार्डिनल नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, टू है ये आपका कार्डिनल नंबर है। तो द टू लास्ट की बजाय क्या होना चाहिए था, द लास्ट टू। क्या होना चाहिए, द लास्ट टू। लास्ट आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया और टू आपका कार्डिनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल नंबर आ जाएगा। I have seen that film last year, but I do not remember its story. देखिए, जब आप बात लास्ट ईयर की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट में आपने लिखा हुआ जो कि गलत है, तो यहाँ पर आप सा आना चाहिए, SAW सा। हालांकि ये मूवी मैंने लास्ट ईयर देखी थी, सा हो जाएगा। महात्मा गांधी remained a man of principles all through his life। देखो, remain ठीक है यहाँ पर, a man of principle ये भी ठीक है, through his life ये भी बिल्कुल ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा इस सेंटेंस में। रुस्तम एंड माई सेल्फ सो द पिक्चर। देखें, पहली बात आप दिमाग में रखना, कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे रुस्तम एंड माई सेल्फ की बजाय रुस्तम एंड आई, क्योंकि जनरली आपका जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है। तो रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। माई सेल्फ यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के साथ आप सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। A lot of money were spent on the Commonwealth Games। देखो, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे वर्ब लगाए जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए था was, क्योंकि मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। You will come to my party tomorrow, isn't it? देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अब ये आपका जो अगर पहला जो सेंटेंस अगर वो पॉजिटिव में है तो दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव में आता है, लेकिन ये ठीक है नेगेटिव है यहाँ पर, लेकिन बात तो आप यू की कर रहे हो ना, तो यहाँ पे यू होना चाहिए। तो यहाँ पर isn't it नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, want you होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, तो want you हो जाएगा, राइट। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son। देखो, overwhelmed का मतलब होता है fill to capacity, मतलब जब मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज से भर जाते हो। तो overwhelmed अपने साथ जनरली या तो with लेकर चलता है या by लेकर चलता है, तो यहाँ पर आप with लगा देंगे, overwhelmed with joy हो जाएगा, यहाँ से for हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। जनरली जो मच होता है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और जब आप बात करते हो एक्साइटिंग, एक्साइटिंग यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आप यहाँ पे वेरी लगाओगे, तो जनरली मच होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेरी एक्साइटिंग हो जाएगा। His composition is inferior than mine। देखो, कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव जैसे जो आपके IOR से फिनिश होते हैं, तो वो अपने साथ कंपैरिजन करते वक्त देन का यूज नहीं बल्कि टू का यूज लेते हैं, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। तो हो जाएगा हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन, टू लेगा यहाँ पर, देन नहीं आएगा। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। देखो, मोस्ट जो होता है मतलब यहाँ पे यूनिक जो है वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने साथ अपने आप में यूनिक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये मोस्ट नहीं लेगा। और जनरली इसके साथ हम आर्टिकल अ नहीं लगाते बल्कि अ ही लगाते हैं, द नहीं लगाते हैं। मैंगो अ यूनिक फ्रूट होता है, मोस्ट तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव है, और यूनिक अपने साथ आर्टिकल अ लेके चलता है ना कि द। Our geography teacher told to study the map of India for a test। देखिए, जब आप बात करते टोल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जो बाद में आपके अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है, यहाँ पर होना चाहिए क्या था, अस। किनको बोला, हमें बोला। आज जियोग्राफी टीचर टोल्ड अस, तो अस भी आएगा ना, क्योंकि टोल्ड आपका एक क्या कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, तो ब्यूटीफुल देन हर तो ठीक है, क्योंकि देखो ब्यूटीफुल जो है ये मोर सिलेबिक वर्ड है, और मोर सिलेबिक वर्ड जो होते हैं वो अपने साथ मोर या मोस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे मोर आ गया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे देन भी यूज कर लिया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये। माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। देखो, माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, तो ठीक है, यहाँ पे हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब ब्रदर इन लॉ तो एक ही बंदा है ना, एक बंदे की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा बल्कि हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा।
हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। देखो ट्रस्ट, जब ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट ऑन नहीं होता, तो आपका हो जाएगा हैव ट्रस्ट इन गॉड हो जाएगा, हैव ट्रस्ट इन गॉड, ऑन गॉड नहीं, हैव ट्रस्ट इन गॉड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। देखो इंजूरियस जो होता है वो अपने साथ फॉर नहीं बल्कि टू लेकर चलता है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है ना कि फॉर हेल्थ होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे प्लेयर्स होता है, ठीक है। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी क्योंकि वन के हिसाब से चलेगी, तो प्लेयर्स हो जाएगा यहाँ पर। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का मतलब होता है, देखो मतलब एनिमल्स की बात करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनको कैटल्स कैटल बोलते हैं। कैटल अपने अपने प्लूरल होता है, तो इसको कैटल्स नहीं बल्कि कैटल बोला जाता है। और कैटल देखो प्लूरल वर्ब आपने यूज कर ली, तो कैटल होता है ना कि कैटल्स। फिर बात कर लेते हैं हम। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. देखो deer, fish, aircraft, ठीक है, इस तरह के कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी सेम होते हैं, प्लूरल भी सेम होते हैं। तो डियर जो होता है सिंगुलर में भी डियर ही होता है, प्लूरल में भी डियर ही होता है। यहाँ पे एस लगाया, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे डियर ही बन जाएगा आपका। यू कैन ओपन द बॉक्स विद ए स्क्रू ड्राइवर। देखो जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप बाय यूज नहीं करते बल्कि विद यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू कैन ओपन द बॉक्स विद ए स्क्रू ड्राइवर, विद अ स्क्रू ड्राइवर, तो विद अ आ जाएगा यहाँ पर। There is no agreement between you and I, and so are free to go our way. देखो जनरली preposition के बाद आने वाला जो आपका प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ तो देखो यू तो ऑब्जेक्टिव केस में, मी भी आपने यूज किया यानी आई यूज किया है, बल्कि आना क्या चाहिए, यहाँ पे मी आना चाहिए, राइट। His father would rather die than to beg door to door. देखो rather than के बाद कभी भी आप टू यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे टू नहीं आएगा, rather than beg सीधा ही आपका बेयर इंफिनिटिव आता है, तो यहाँ पे बैग आ जाएगा, टू हट जाएगा, टू यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। I have just come to know that Mr. Roy, one of my favorite teachers, died with cancer recently. देखिए जब आप कोई बीमारी से मतलब कोई इंसान मरता है तो वहां पे died of यूज करते हैं, लेकिन अब जब किसी इनडायरेक्ट मतलब सोर्स से मरता है, किसी इनडायरेक्ट मतलब सोर्स होता है उससे मरता है, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं फ्रॉम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डाइड फ्रॉम, डाइड ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा क्योंकि जब आप बीमारी की बात करते हैं तो वहां पर ऑफ लग जाता है, डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा। Many person must have read the Arabian Nights, which is very interesting. देखो many person नहीं, जनरल जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों ने, तो पर्सन नहीं बल्कि पीपल होना चाहिए ना, many people बहुत सारे लोगों ने, पीपल यूज करेंगे, जनरल में हम पीपल यूज करते हैं। We should make green vegetables an essential part of our daily diet, shouldn't we? देखिए we should make, तो ठीक है, यहाँ पर we should make green vegetable an essential part, ये भी ठीक है, shouldn't we ये भी ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा आपका। He has promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time. देखो जब आप स्पेसिफिक विद इन टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां विद नहीं लगता बल्कि विद इन लगता है, यानी विद इन टाइम पीरियड की बात करें तो विद इन लग जाएगा, यानी एक स्टिपुलेटेड मतलब एक अलोटेड टाइम है उसके बीच बीच में, उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर, तो वहां पे विद नहीं विद इन लग जाएगा आपका। We must have sympathy for needy and the poor. देखो नीडी की जब बात करते हो, देखो पुअर यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, नीडी भी यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को शो करना चाहिए, तो द नीडी होगा जो कि पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, द नीडी एंड द पुअर होना चाहिए, द नीडी मतलब आप पूरी कम्युनिटी की बात करें जितने भी जरूरतमंद लोग हैं तो द नीडी हो जाएगा यहाँ पर। When I left the house at 9 o'clock, my son was still at home. देखिए when के बाद आपने यूज कर लिया V2 बिल्कुल ठीक है, My son was at home ये भी ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I did not receive any letter from my parents from the last 2 months, यानी पिछले 2 महीने से मुझे लेटर नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला था और अभी तक वो चल रहा है, तो ये आपको पास्ट में यूज नहीं कर सकते, आप इसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, I have not received, यानी अभी भी नहीं मिला ना आपने, I have not received is the correct answer. I have not received is the correct answer, right? After tasting both, John prefers tea than milk. देखिए जो प्रेफर होता है वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेकर चलता है वो टू लेकर चलता है ना कि देन, तो यहाँ पे प्रेफर के साथ या प्रेफरेबल के साथ हम टू यूज करते हैं ना कि देन, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। I love the drawings, they were so real. देखिए I love the drawing
दे वर सो रियल, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट दिया गया, मतलब विच बिल्कुल मतलब रियल नहीं थी बल्कि रियल दिख रही थी। विच सीम्ड सो रियल बोलो, या विच लुक्ड सो रियल बोलो, ये करेक्ट होना चाहिए, राइट। सडनली दे सॉ अ कार कमिंग एट द ब्रेक नेक स्पीड, an old man was crossing the road and the zebra crossing। देखो यहाँ पर an old man की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे वर नहीं बल्कि was आना चाहिए, क्या आना चाहिए, was आना चाहिए। I sprained my ankle when I was playing football। sprain का मतलब मोश आना, चोट खा लेना। when I was playing football, तो यहाँ पे V2 ठीक यूज कर लिया आपने, बाद में आपने I was playing basket, तो ये भी ठीक है बिल्कुल आपका सेंटेंस। It is time we should accept our people at equals and the partners in the task of building a strong and united nations। देखिए इट इज टाइम के बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने इनकरेक्ट यूज किया। जो होना क्या चाहिए था, इट इज टाइम वी एक्सेप्टेड आना चाहिए था, वी एक्सेप्टेड, क्योंकि इट इज टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। Part of research program involve interviewing teenagers in inner city areas। देखिए अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपका जर्नल टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को, यानी एक जनरल प्रोसेस को बता रहा है। तो जब आप जनरल प्रोसेस को बताते हैं तो प्रेजेंट में बोली जाती है, ना कि पास्ट में। पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम, मतलब जो रिसर्च प्रोग्राम का जो पार्ट होता है, जनरली इंटरव्यू मतलब उसके अंदर इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर जनरल आप प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर इन्वॉल्व्स होना चाहिए, इन्वॉल्व्स, राइट। I could not put up a hotel because the board and lodging charges were too expensive। Put up का मतलब लेने की, हायर करने की सेंस में हो गया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस ठीक है, because the board and lodging charges were too expensive, बिल्कुल सेंटेंस ये करेक्ट है यहाँ पर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, much harassed he left hostel bag and baggage। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो वहां पर हम बाद में ही यूज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो हैरेस्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बीइंग भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो होना क्या चाहिए, बीइंग मच हैरेस्ड, बीइंग मच हैरेस्ड ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे मच से पहले बीइंग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैरेस्ड आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, राइट। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.